हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 5th चैप्टर कर रहे थे और 5th चैप्टर का हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल पूरा कर चुके थे। आज हम बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं तो सेकंड न्यूमेरिकल कहता है कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी लिखना है हमें। जो ये एपी है इसकी फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है। फर्स्ट 4 टर्म में अगर ए की बात करूं, ए इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म ये लोग आप लोग पढ़ चुके हैं, 10 है। d इज इक्वल टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जो कि क्या है 10। अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं ना दोस्तों, तो आप लोगों को पता है कि a प्लस डी यानी कि क्या होगा, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं दोस्तों, तो क्या होगा, a प्लस में या तो आप a प्लस 2d लगा सकते हैं, या पर आप सेकंड टर्म को अगर मान लीजिए a2 मान रहे हैं तो a2 प्लस में d लिख सकते हैं। a प्लस 2d अगर लगाएंगे तो 10 प्लस में 2 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30, 20 प्लस 30। और इसी तरीके से अगर इसमें 20 प्लस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30। ठीक है। इसी तरीके से अगर वो फोर्थ टर्म के बारे में पूछे तो फोर्थ टर्म के लिए आप क्या कर सकते हैं, a प्लस 3d लगा सकते हैं दोस्तों। ये क्या है आपका 10 प्लस में 3 इंटू 10 यानी कि क्या आ गया, 40। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड न्यूमेरिकल की, बड़ा आसान ये सेकंड न्यूमेरिकल है। सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए a क्या दे रखा है, -2 और d क्या दे रखा है, 0। ठीक है, यानी कि अगर मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म a हो गया -2, d क्या हो गया, 0। सेकंड टर्म क्या होगी दोस्तों, -2 प्लस 0 -2। थर्ड टर्म क्या होगी, -2 प्लस 0 -2। ठीक है, इसी तरीके से इसकी सारी टर्म्स क्या होंगी, -2 होंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, a 4 दे रखा है, d -3 दे रखा है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 4 और d क्या है -3, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 4 प्लस -3 इज इक्वल टू 1। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 1 प्लस -3 यानी कि -2। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी -2 प्लस -1 यानी कि -3 यानी कि -5। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, a क्या है -1, d क्या है 1/2, आप इजीली निकाल सकते हैं। इसकी बात करूं तो इसको भी आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस डी माइनस 1.25 माइनस 0.25 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1.50 माइनस। ठीक है, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, -1.50 माइनस 0.25 यानी कि -1.75। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, इजीली आप इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखिए, फॉर फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब लेते हैं हम ये वाली एपी पहले। तो देखिए, अगर मैं इस वाली एपी की बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि भाई फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो पहली संख्या हो, लेट फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखना है कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म देखिए ये एपी में है, पहले ही बता रखा है इन्होंने 1, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। इसको अगर a1 मानूं और इसको a2 मानूं तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, -5। और अगर मैं बात करूं d की, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म -1 माइनस -5 यानी कि -1 प्लस 5 4। हमें इसकी अगर बात करूं तो a क्या हो जाएगा 1/3, और अगर d की बात करूं तो क्या होगा 5/3 माइनस 1/3 यानी कि 4/3 आपका क्या हो जाएगा d।
इसी तरीके से अगर मैं इसमें फर्स्ट टर्म की बात करूं 0.6 और सेकंड टर्म क्या होगी 1.7, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.1। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा आसान है इसको भी करना, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब अगर मैं देखूं, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी कि फोर्थ वन आपके लिए आता है, ये क्या कहता है देखिए, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब हमें छांटना है कि कौन सी इनमें से एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि 3 जितनी भी दी गई हैं उससे 3 ज्यादा टर्म्स मुझे लिखनी है। देखिए अगर मैं पहले की बात करूं, ये क्या है A1, ये क्या है A2। अगर मैं D की बात करूं, अगर मैं D की बात करूं तो देखिए A1 में से क्या घटाऊंगा मैं A2, A2 में से A1 यानी कि 4 माइनस 2 2, ठीक है 2 का डिफरेंस आ रहा है, आगे भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए था अगर AP है तो। ये जो कॉमन डिफरेंस है, देखिए AP कब कहलाई जाती है, व्हेन कॉमन डिफरेंस यानी कि CD ऑलवेज सेम, तभी कहलाई जाएगी। अगर ऑलवेज सेम तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था, नॉट एन एपी। अब बात करते हैं इसकी दोस्तों, देखिए 5/2 माइनस 2, फर्स्ट टर्म 2 है, क्या आएगा 1/2, और इसमें फिर से 1/2 जोड़ा तो क्या आएगा 5/2 में अगर 1/2 जोड़ा तो आएगा 6/2 यानी कि 3 थर्ड टर्म, ठीक है। और 3 में अगर 1/2 जोड़ूं तो 7/2, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये क्या है एपी में है। अब अगर इसकी फिफ्थ टर्म यानी कि 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ A4 प्लस डी। A4 क्या है 7/2, D क्या है 1/2, 8/2 4, ठीक है। A6 टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ 4 प्लस में 1/2 क्या आएगा 2 LCM 8 प्लस 1 9/2। 7 टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो 9/2 प्लस 1/2, जब LCM वो डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वालों को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा 5, ठीक है। AP में है और टर्म्स ये रही। अगर मैं बात करूं अब अगले की तो देखिए -1/2 फर्स्ट टर्म क्या है -1/2, सेकेंड टर्म -3/2, -3/2 -1/2 सॉरी, ठीक है। तो क्या आएगा -3.2 प्लस 1.2 यानी कि क्या आ जाएगा 2 और वो भी माइनस का। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया 2। अब इसमें अगर -2 करूं मैं, माइनस माइनस प्लस, भाई क्या होना चाहिए था यहाँ -3/2 माइनस माइनस प्लस आ गया तो -2, तो -3/2 माइनस 2, ठीक है। तो क्या आना चाहिए -3/2 प्लस 2 1.2। भाई दोबारा देखिए इसको, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फर्स्ट टर्म क्या है मेरी -1/2, ठीक है, और सेकंड टर्म क्या है माइनस का 3/2, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखिए सेकंड टर्म है मेरी -3.2, ठीक है, माइनस कॉमन डिफरेंस के लिए -1/2 -3/2 प्लस 1/2, ठीक है। क्या आ गया यहाँ माइनस का 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें जोड़ते हैं, ये अगर ये जोड़ेंगे तो -3.2 प्लस -2 क्या आना चाहिए -5/2, बिल्कुल है जी। फिर से -2 जोड़ेंगे तो -7/2 AP में है, ठीक है। और अगर वो पूछे कॉमन डिफरेंस तो -2 है, और अगली टर्म्स अगर पूछना चाहे तो -7/2 प्लस -2
यानी कि माइनस का 9.2, और अगली पूछना चाहे तो -9.2 प्लस माइनस का 2 यानी कि माइनस का 11.2। इसी तरीके से आप कितनी भी निकाल सकते हैं जितनी निकालनी चाहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम आपका ये रहेगा। इसके अंदर अगर कॉमन डिफरेंस देखें, फर्स्ट टर्म क्या है -10, सेकेंड टर्म क्या है -6, तो -6 माइनस -10 इज इक्वल टू -6 + 10 4। ठीक है, अब -6 + 4 -2, -2 + 4 2, 2 + 4 6, कितने भी निकाल सकते हैं, एपी के अंदर है, जितनी मर्जी चाहे उतनी आप इसका टर्म्स निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी। चलिए, अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं तो देखिए, थ्री प्लस √2, यानी कि अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं ना दोस्तों, तो सेकेंड टर्म मेरी क्या है 3 + √2। सेकेंड टर्म है 3 + √2 और फर्स्ट टर्म क्या है 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस की अगर बात करूं तो क्या आएगा 3 + √2 -3 यानी कि √2। अब हमें एक बात और पता है, अगर √2 + √2 को जोड़ा जाए 2√2 होगा। दूसरी बात 3 + √2 में अगर √2 जोड़ा जाए तो √2 के नीचे ही जुड़ेगा, वो 3 के नीचे नहीं जुड़ेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 + 2 √2। अगली टर्म आ गई है, और इसमें √2 जोड़ूंगा तो 3 + 3 √2 एपी में है। और अगर इसकी मैं फिफ्थ टर्म निकालना चाहूँ तो क्या आएगा 3 प्लस में 3 √2 प्लस कॉमन डिफरेंस √2, 3 प्लस में 4 √2। ठीक है, इसी तरीके से सिक्स टर्म अगर मैं निकालना चाहूँ तो 3 प्लस में 4 √2 प्लस √2, 3 प्लस में 5 √2। ठीक है, सेवन टर्म अगर मैं निकालना चाहूँ 3 प्लस में 5 √2 प्लस √2, तो क्या आएगा 3 प्लस में 6 √2। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट की अगर बात करूं मैं सिक्स्थ न्यूमेरिकल की, फिर से बड़ा आसान न्यूमेरिकल है। देखिए, सिक्स्थ न्यूमेरिकल क्या कहता है। अगर फर्स्ट टर्म की बात करूं 0.2, सेकेंड टर्म यानी कि A2, इसको अगर A1 मानूं तो क्या आएगा 0.22। डी अगर बात करूं तो A2 माइनस A1 यानी कि 0.22 माइनस 0.2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.20। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब अगर देखूं तो 0.20 में 22 में 0.20 जोड़ूं तो मेरा क्या आना चाहिए था 0.42, लेकिन आ क्या रहा है 0.222, तो इट इज नॉट एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सेवंथ में निकाल सकते हैं, एट्थ में निकाल सकते हैं, इसको खुद करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं आप, वहां पर हम आराम से इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ जो न्यूमेरिकल है बड़ा आसान है, आप इसको निकाल सकते हैं। बात करते हैं टेंथ न्यूमेरिकल की दोस्तों। अगर देखिए इसमें अगर A1 की बात की जाए तो A, A2 की बात की जाए तो 2A, और A3 की बात की जाए तो 3A, और अगर D की बात की जाए तो A2 माइनस A1 यानी कि क्या आएगा 2A माइनस A, यानी कि A में ये जोड़ा 2A आया, 2A में ये जोड़ा 3A आया, 3A में ये जोड़ा 4A आया। अब इसमें जोड़ूंगा तो यहाँ क्या आएगा 5A, और इससे अगला क्या आएगा 6A, और इससे अगला क्या आएगा 7, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को हम जोड़ते चले जाते हैं टर्म्स के अंदर। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों। ये जो टर्म्स हैं ये कभी भी AP में नहीं हो सकती, एक्चुअल में ये GP होती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको आप 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं √2, ठीक है, √2 अगर A है, A1 है मान लीजिए, A भी नहीं, और A2 क्या है मान लीजिए √8, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों 4 × 2, और 4 का रूट बाहर और अंदर क्या बचेगा √2। ठीक है,
इसी तरीके से अगर मैं 18 की बात करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं 9.2 यानी कि 3√2। अब देखिए ये जो संख्या थी ये बन कैसे गई है उसको देख लेते हैं अपन लोग थोड़ा। अब बन गई है ये √2, 2√2, 3√2, 4√2। तो क्या इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं लग रहा क्या आप लोगों को? तो d इज इक्वल टू क्या होगा 2√2 माइनस √2 यानी कि √2। तो √2 सब में जोड़ता चला जा रहा है। 4√2 के बाद यानी कि यहाँ क्या आएगा 5√2, 6√2, 7√2। तो ये और दूसरी ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये AP में नहीं हो सकती। इसके बाद देखते हैं इसको, सेम है √3, √6 और √9, √12। तो ये क्या GP में होंगी, सॉरी AP में होंगी। इसके लिए देखते हैं, देखिए जो पिछला न्यूमेरिकल था उसमें बड़े इजीली से मैंने क्या लिख दिया था √3 को, सॉरी √2 को यहाँ पे अगर देखें तो 2√2 लिख दिया था और हमने बड़े आसानी से इसको निकाल लिया था। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। देखिए A2 क्या है भला √6 और A1 क्या है √3। अगर D की बात करूं तो √6 माइनस √3 और √6 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √2। इससे √रूट और इससे √रूट नहीं कर सकता दोस्तों, √रूट से √रूट तभी कर सकता है जब सेम संख्याएं हो। ठीक है, तो √3 अगर बाहर आया तो कॉमन डिफरेंस बच गया √2 माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, यानी कि √6 में जब मैं प्लस में √3 √2 माइनस 1 करूं तो क्या ये 9 देगा? ठीक है, देख लेते हैं अपन लोग। ये 9 नहीं देगा वैसे तो, अगर आप सीधा देखें तो भी नहीं दे रहा है ये 9। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ √6 प्लस में √6 माइनस √3 यानी कि 2√6 माइनस √3। ठीक है, नहीं दे रहा ये 9, हेंस इट इज नॉट एन AP। और इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो ये क्या है AP में है क्या, देख लीजिए आराम से। बिल्कुल है दोस्तों, अगर आप देखिए थोड़ा सा देखें तो देखिए अगर मैं बात करूं, ठीक है ये स्केयर में है, A1 क्या है 1 है, A2 क्या है 25 है, A3 क्या है 49 है, A4 क्या है 73। अगर आप देखें ना तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा था A स्केयर A क्यूब यानी कि नीचे वाली टर्म सेम रह रही थी, अगर आप थोड़ा सा देखें। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 14th को भी हम दोबारा डिस्कस करेंगे एक बार, यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम रह रही थी लेकिन यहाँ सेम नहीं रह रही है। अगर यहाँ कॉमन डिफरेंस देखें 24 का, यहाँ कॉमन डिफरेंस देखें 24 का, और यहाँ कॉमन डिफरेंस देखें 24 का है। इसी तरीके से A5 अगर निकालना है 24 जोड़ दीजिए 7 9, फिर A6 पे आप निकाल सकते हैं, 7 पे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 14th की। 14th में भी थोड़ी गड़बड़ है इसी तरीके से, यहाँ A9 25 49। देखिए 8 का कॉमन डिफरेंस 16th का और 24 का, यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी A नहीं है, यहाँ पे भी A नहीं है अगर आप बात करें तो, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल या 5.1 आपकी पूरी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे 5.2 के बारे में, लेकिन उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक बार मैं ये देख लेता हूँ कुछ इसके अंदर रह नहीं गया हो अभी। जी नहीं, कुछ भी इसके अंदर नहीं बचा है अब, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 5.2 के बारे में। उससे पहले आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिएगा, इसमें ये सीखिएगा कि A क्या होता है, D क्या होता है। हमने A के बारे में पढ़ा है, D के बारे में पढ़ा है, GP के बारे में पढ़ा है, सॉरी AP के बारे में पढ़ा है, तो इसके बारे में अच्छे से सीखिएगा। और अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें 5.2 के एग्जाम्पल और उसके थ्योरी के बारे में बात करेंगे।
और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। दोस्तों ये एक्सरसाइज होने के बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को भी सोल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक शीट दूंगा और उस शीट को आपको पूरा करना है। उसके बाद हम उसके एक एक न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।